अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। पीपीएससी लेक्चरशिप की जो जॉब्स हैं इसके बारे से बात करेंगे। बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं आपके सामने, तमाम तफसीलात के साथ यहाँ पे बात करेंगे। सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एज क्या है, और इसके अलावा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो है कि इसका एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, पीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट कब आएगा और आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। बहुत अच्छी खबरें हैं, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप अपने अंदर अज़म कर लें, पुख्तगी के साथ इरादा करें कि मैंने लेक्चरशिप की जॉब हासिल करनी है, मैंने पढ़ना है, मैंने तैयारी करनी है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज अगर आप इस चक्कर में, इस इंतजार में रह जाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, तो फिर यकीनन आपका टाइम वेस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूं इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब तक आएगा। ये चीजें मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूं, थोड़ी सी तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस इसका जो इससे पहले था वो 80% आपका सब्जेक्ट और 20% जो है वो डेफिनेटली वो होगा जनरल नॉलेज। सिंपल होगा, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन यह कि अभी जो न्यूज का सिलेबस है इसके अंदर पीपीएससी ने अंदर ये कुछ चेंजिंग वगैरह आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका 100 का 100 एमसीक्यूज बेसिस का वन पेपर ही होगा, उसमें एमसीक्यूज बेस होगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट होगा। ये चीजें अपने माइंड में रखिएगा, लेकिन ये चीजें अभी क्लियर होना बाकी है। थोड़ा सा इसको मार्जिन रखेंगे अपने माइंड के अंदर, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट बेस होंगे। ये एचईसी ने पीपीएससी को बेसिकली ये लेटर लिख दिया कि हमें इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है लेक्चरशिप की जॉब्स के लिए, तो वो बेसिकली फाइनली इसका एडवर्टाइजमेंट होना में भी कुछ थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये कब तक आ सकता है? ये तकरीबन ये ईद के बाद, क्योंकि इसके बाद सीटीआई की जो जॉब्स है इसका कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उसके बाद तकरीबन ईद के बाद तकरीबन ये मैं आपको अगर मोर एक्यूरेटली बात करूं तो ये अगस्त में एडवर्टाइजमेंट आएगा। अगस्त में या सितंबर तक तो इंशाल्लाह टेस्ट वगैरह तक कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन अगस्त में ये अपने माइंड में क्लियर रखें। ईद के बाद अगस्त तक, ईद के फौरन बाद भी हो सकता है, ईद के बाद और अगस्त के ये दरमियान वाला जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज के बारे में अपने माइंड के अंदर क्लियर रखें, और ये गोल्डन टाइम है, इस टाइम में आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। आपके पंजाब के किसी भी कॉलेज के अंदर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपका जो एरिया होता है, मतलब आप जहां पे आप रहते हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो कॉलेज वगैरह वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। इसकी जो आप सोशल मीडिया के ऊपर इसका ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट मीन कि वो जो एक पेपर वगैरह जिसकी पिक्चर वगैरह ली हुई है कि इतनी इतनी पोस्ट है वहां पे, वो सारी चीजें हैं। तो जरूरी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी, तो उसके अंदर वेरिएशंस अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, वेरिएशंस रखिएगा, और तकरीबन उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो तकरीबन मेल एंड फीमेल्स के लिए तकरीबन वो 2500 के करीब है, 2000-2500 के करीब ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो मेल और फीमेल की जो एज है, लास्ट टाइम जो मेल की एज थी वो थी 33, मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात कर रहा हूं, और फीमेल की 36 थी। होपफुली ये एडवर्टाइजमेंट आएगा और इसके अंदर जो आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, इसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी, और बीएड इसके लिए कंपल्सरी नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट में जो कॉलेज लेवल पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें आपके पास 16 ईयर एजुकेशन, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पे इसकी तकरीबन 90 प्लस आपकी सैलरी होगी, 90 प्लस हजार। ठीक है, 90K, ठीक है, 90,000 आपकी सैलरी होगी इसकी, और ये रेगुलर बेसिस पे जॉब्स होंगी उसके बाद, क्योंकि ये चीजें इनिशियली रेगुलर बेस पे इसकी जॉब्स होंगी। तकरीबन 2-3 साल के बाद जॉब्स आती हैं, इस साल लाजमी जॉब्स आनी है, ईद के बाद और अगस्त के दरमियान वाला टाइम पीरियड। इस चीज को नोट कर ले, मैंने पहले भी 12 आपको ये बात की है कि लेक्चरशिप की जॉब्स आनी है 2025 के साल, इंशाल्लाह ये आपका साल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, टाइम ना वेस्ट करें, बहुत अच्छा मौका है, और एक दफा फिर इंशाल्लाह आप में से बहुत से लेक्चरर बनेंगे, और डेफिनेटली वो लोग बनेंगे जो प्रॉपर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, प्रॉपर एक प्लान के मुताबिक एक तरीका कार बनाते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, वो सारी बातें इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताएंगे कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे, इंशाल्लाह तैयारी वगैरह आपकी। लेकिन यह है कि इनिशियल प्रोसेस में आप अपनी बुक्स वगैरह निकाल लें, जो आपने पढ़ा है, आपने जो चीजें नोट्स वगैरह बनाए हैं, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे चीजें पढ़ी हैं, आपने इंटर लेवल की चीजों को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें इनिशियल फेज में। इंशाल्लाह आगे जाके भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप अपने माइंड में क्लियर कर लें, ईद के बाद और अगस्त से पहले आपके लिए कुछ ना कुछ होने जा रहा है, और उम्मीद करते रहें। अब अच्छी उम्मीद रखेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, और उम्मीद के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और
अगर आप उम्मीद के साथ मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर ये सोचते रह गए कि अच्छा जी कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर अगले दिन, उसके बाद ऐसे करते करते महीने, महीनों के बाद हफ्ते गुजर जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। ये टाइम है, इसको यूटिलाइज करेंगे आप। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए बुक हमसे ले सकते हैं, अच्छी बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास न्यू हार्ड फॉर्म में बुक्स हम आपको बाय पोस्ट आपको डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। और किताब बुक्स वगैरह ले सकते हैं। आज से ही अपनी तैयारी करें और इंशाल्लाह 17 स्केल की जॉब्स आपकी है। अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।